हेलो फ्रेंड्स, सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हियर इज़ द टुडे कलेक्टिव रीडिंग कि आपकी अभी क्या एनर्जीज़ हैं और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, और एक हम आउटकम निकालेंगे कि किस तरह की एनर्जीज़ जो है वो चल रही हैं इस वीक में। सो लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जीज कि आपकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं अभी। सो देखते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कार्ड्स निकाल लिए हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट कार्ड्स, किस तरह की एनर्जीज हैं आपकी। ओके, सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप में जो है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस आ रही है एंड यू फील दैट कि कुछ भी सही जो है नहीं चल रहा है, सभी कुछ पहले जैसा स्टक सा है एंड कोई भी मूवमेंट होती आपको नज़र नहीं आ रही है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अभी भी स्टिल स्टक हैं और कुछ भी आगे मूवमेंट जो है वो होती नज़र नहीं आ रही है। सैडनेस है। और आपकी जो एनर्जीज़ की बात करूँ, वो थोड़ी सी मून एनर्जी जो होती है वो सैडनेस एंड लो एनर्जीज़ होती है। रेस्टलेस सा फील कर रहे हैं आप लोग। और जो है यहाँ पे आपको लग रहा है कि दूसरी साइड से कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अभी तक आपको रिवील नहीं हुए हैं। सो यू वांट क्लियरिटी इन योर सिचुएशंस। और यहाँ पे जो है आपने अपने हार्ट को बिल्कुल ब्लॉक कर लिया है एंड यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशन के बारे में क्या चल रहा है। सो आप जो हैं वो किसी को भी ज़्यादा कुछ जो है वो शो नहीं करना चाहते, आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में या किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। यू डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग एंड यू जस्ट क्लोज योर हार्ट एंड आप एक ऐसे जो है आप पकड़ के बैठ गए हैं कि बस अब मुझे किसी को कुछ भी शेयर नहीं करना है। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक हर्मिट का कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट का कार्ड जो है वो इस तरह की एनर्जी है कि आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं। इस टाइम पे आप कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। यू वांट टू लिव इन अ पीस। आप चाहते हैं बस शांति हो, किसी भी तरह का कोई भी आप इस तरह की एनर्जी नहीं चाहते कि आपकी जो पीस है वो डिस्टर्ब हो, आपकी जो शांति है वो डिस्टर्ब हो। सो इसीलिए आप जो है अपने आप को एनालाइज ज़्यादा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो पीसफुल तरीके से हों। इसीलिए आप अपने आप को ज़्यादा एनालाइज करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत इंतज़ार हो चुका है, बहुत ज़्यादा वेट हो चुकी है, अब मुझे और इंतज़ार नहीं करना है। और आप चाहते हैं कि मैं जो है इस सिचुएशन से किसी तरह से भाग जाऊं। सम टाइम आपको ऐसा फील होता है कि मैं किसी भी तरह की सिचुएशन को फेस ना करूं और मैं बस अपने हार्ट को ऐसे पकड़ के बैठ जाऊं और मैं किसी से कोई बात शेयर ना करूं। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं अभी। और दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि आपको एक प्रपोज़ल मिले, आपका जो पास का जो पर्सन है वो वापस आए और आपको प्रपोज़ करे। तो दोनों ही तरह की एनर्जीज़ हैं, यानी कि एक मिक्स्ड एनर्जीज़ हो रही हैं आप लोगों की कि यू डोंट वांट टू, वन साइड यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग एंड यू डोंट वांट टू फेस द सिचुएशन एंड द अदर साइड यू वांट to accept the proposal by your partner who is uh, who is your past partner or anything from the past. So मतलब ये है कि आप चाहते भी हैं कि आपको जो आपके पास के जो पर्सन हैं, क्योंकि ये पास का कार्ड होता है,
या फिर ये जो भी आपके पर्सन है प्रेजेंट में, सो वो आपको जो है जिनसे भी आपका सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है, तो वो आप चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज करें। सो दोनों ही मिक्स तरह की एनर्जीज हो रही हैं फ्रेंड्स। और आप जो है अपनी जो लाइफ है आप पीसफुल चाहते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है, और आप काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं, और मदरली काइंडली मदरली लविंगली नेचर, काइंडली नेचर जो है वो आपका है, और बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं ये। और आप जो हैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी हॉबीज़ में, अबंडेंट में। सो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी। और अब मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज़ किस तरह की हैं। लेट्स चेक कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज़ किस तरह की हैं। कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। ओके, ओ माय गॉड, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। ओके, सो देखिए आपके जो पर्सन है ही और शी, they want to contact you, they want to send you message, they want to send you email, किसी तरह का वो आपसे कांटेक्ट जो है वो करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है सबसे पहले तो। दूसरी बात ये है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड आया है वो यहाँ पे मेरे पास 9 ऑफ सोर्स का आया है। तो यानी कि आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है। एंड 9 ऑफ सोर्स की जो एनर्जीज होती है फ्रेंड्स वो ख़ास अच्छी नहीं होती, क्या मैं बोलूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये इस तरह की एनर्जीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में, हाईली डिप्रेशन में हैं। एंड स्लीपलेस नाइट्स हैं आपके पर्सन की। उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया वो कर्मा जो है वो फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस काइंड ऑफ थिंग्स हो रही हैं। और वो जो है इसीलिए आपसे बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड आया था, तो जैसे मैंने लिखाया था वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको भेजना चाहते हैं। और पेजेस क्योंकि ऑलवेज जो है वो मैसेज देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो आपको जो है वो इस तरह की एनर्जी में देखते हैं, आपको वो बहुत ही ज़्यादा एक जो है मदरली काइंड ऑफ लेडी देखते हैं, जो कि सेल्फ लव करती हैं, जो कि अपने आप को जो है बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से मेंटेन करती हैं, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप ग्रो कर रहे हैं, और आप वैसे भी ग्रो कर रहे हैं। सो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और ये चीज़ देख के उनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट्स हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी लेडी को जो है वो दुख पहुंचाया, और इस रिश्ते को स्पॉइल करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो इसी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग्स हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये पता चल चुका है कि ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन से वो जैसे पहले कनेक्शन से वो चुपचाप बाहर निकल जाते थे, तो ये वैसा कनेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल डेस्टिनी वाला कनेक्शन है। यहाँ पे वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, फीलिंग्स को, इमोशंस को, एंड अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को आपके पर्सन जो है बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टार यानी कि उन्होंने इस कनेक्शन को अब जो है गॉड को सौंप दिया है, सरेंडर कर दिया है। इसका मतलब ये भी है कि वो कहीं ना कहीं वो गॉड को कह रहे हैं कि अब मुझसे चीज़ें नहीं संभल रही हैं, प्लीज़ अब आप संभालिए, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जिससे कि वो दूर जा सकें, और चीज़ों को वो सही नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी डिप्रेस हैं इसलिए। सो वो आपको बहुत अच्छी एनर्जीज़ में देखते हैं, और वो मूव ऑन भी करना चाहते हैं। और यहाँ पे यिंग यांग एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जर्नी का भी यहाँ पर है, और जर्नल भी मैं बता रही हूँ। सो आपके जो पर्सन है यहाँ पे यिंग यांग एनर्जी है।
आपके पर्सन जो है वो इन दोनों घोड़ों को जो है वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ें जो हैं वो बैलेंस आउट हो जाए, चाहे वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर वो फीलिंग्स एंड इमोशंस हो। सो योर पर्सन इज ट्राइंग टू try to improve the balance between personal life, professional life, emotion and feelings. सो वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस आउट हो जाए चीज़ें और वो आपकी तरफ आगे जो है वो बढ़ सके, क्योंकि ये मूवमेंट का कार्ड होता है, चैरियट का जो कार्ड होता है। यहाँ पे कैंसर एनर्जी है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में देखते हैं। सो आपके पर्सन जो है वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, और वो आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। और इसी के नीचे एक कार्ड आया था बहुत ही सुंदर, तो मैं उसको मिस आउट नहीं करना चाहती। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो लोग हैं उनके लिए भी ये कार्ड है, और वैसे जर्नली भी है। ये जेमिनाई ज़ोडिएक साइन का कार्ड है। और यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, सोर्स की एनर्जीज है। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड हमारे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है या सो यस फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। यहाँ पे जो है ये बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है, और इस कनेक्शन से वो वापस नहीं जो है भाग नहीं सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को वो छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। यहाँ डेविल की एनर्जी भी है, तो कुछ डेविलिश, कुछ आपके पर्सन को कुछ एडिक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी का एडिक्शन हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी को उनको रिलीज़ करना है, और इसी वजह से उनको जो है वो अभी स्ट्रेस में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों से बाहर आ सकें। और ये कैप्रिकॉर्न साइन के लिए भी है, ठीक है फ्रेंड्स। सो लेट्स चेक व्हाट इज़ द आउटकम। मैं कुछ ओशोज़ेन कार्ड से भी मैं कुछ ना कुछ चेक करना चाहूँगी। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ओशोज़ेन कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं उनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर तो कार्ड कुछ अच्छे आए हैं, सो आई एम हैप्पी। देखिए, आपके जो पर्सन है वो चाहे डिप्रेशन में है, चाहे स्ट्रेस में है, लेकिन वो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो आगे मूव ऑन करें आपकी तरफ, किस तरह से वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपके पास आएँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। आपके जो पर्सन है उनकी हीलिंग हो रही है डिवाइन के द्वारा। जैसे आपकी अवेकनिंग हुई थी ट्विन फ्लेम जर्नी की अगर बात करूँ तो, जैसे आप लोगों की अवेकनिंग हुई थी, ऐसे ही आपके जो डीएम है उनकी अवेकनिंग हुई है। और उसके बाद जो है चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बदलाव आ रहा है उनमें, और उनके अंदर एक साहस जो है वो उनको क्रिएट करना पड़ेगा चीज़ों को आगे पॉजिटिवली ले जाने के लिए। और यहाँ पे उनको एक ये भी बोला जा रहा है कि उनको एक फ्रेंडलीनेस जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, एक फ्रेंड की तरह उनको बिहेव करना पड़ेगा पहले चीज़ों को सही करने के लिए आपके साथ। और यहाँ पे डिवाइन उनको बोल रहे हैं कि चीज़ों को न्यू विज़न से देखना होगा। पहले की जो चीज़ें हैं, पास्ट में जो भी हुआ, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, उसको बुलाकर उन चीज़ों को पूरी तरह से जो है भुलाकर आगे पॉजिटिवली मूव करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये कार्ड थे ओशोज़ेन के। अभी मैं ये देखना चाहूँगी कि एंजल्स क्या कह रही हैं। पहले मैं देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या कह रही हैं, फिर आपके पर्सन को। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन को एंजल क्या कह रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन के लिए 2 कार्ड आए हैं, मैंने ले लिए हैं। सो आपको जो है एंजल्स क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं 444 सी।
आपको बहुत सारे जो है सिंक्रोनिसिटीज़ होती होंगी, बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर नज़र आते हैं, तो ये मेरे एंजल नंबर कार्ड्स हैं। मैं यहाँ पर ये रीड आउट करके बता रही हूँ आपको क्या लिखा है इसमें। 444 नंबर है। योर ड्रीम्स, आइडियाज़ एंड विजन्स आर बीइंग मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी। यू आर बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर योर ड्रीम्स। सो आप अभी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं, जो भी आप विज़न कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स वो फ्यूचर में जाके आपके जो है वो एक रियलिटी में तब्दील होने वाला है। सो इसलिए आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको बहुत ही फोकस के साथ, और जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपके लिए सही है, सबके लिए सही है, वो मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर ये आपकी एनर्जी थी। अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जी के लिए देख रही हूँ, तो फिर दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको कहीं बटरफ्लाई नज़र आ रही है, सो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और बटरफ्लाई दिखने का मतलब ये है कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही सही तरीके से जो है चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव लाने चाहिए वो बदलाव आप ला रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एंड हेयर इज़ अ 777 नंबर। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको बार बार 777 नंबर नज़र आ रहा हो। सो ये यहाँ पर इसका मीनिंग ये है, दिस कॉन्फर्मेशन दैट you have been hearing and listening to divine guidance and taking step to heal and improve your life। देखिए सेम चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है, उसी तरह 777 का भी मैसेज है कि आप जो हैं, जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो जो आपके पर्सन हैं वो उस गाइडेंस को सुन रहे हैं और उसी के अनुसार वो अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जीज फ्रेंड्स। अब मैं इससे ज़्यादा आगे क्या बताऊँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स आइए कुछ पर्सनल कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन क्या कह रहे हैं या डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। इसमें कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं या कुछ डिवाइन की तरफ से भी हो सकते हैं। सो देखिए, मैंने जैसे बोला था कि योर पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा स्वीट समझते हैं, और न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आया है, और वो आपको कह रहे हैं कि फील हैप्पी, सेकेंड चांस आपसे चाहते हैं, और प्लीज़ टू मीट यू, गो विद द फ्लो। यानी कि आप चीज़ों को फोर्स मत कीजिए। डिवाइन भी आपको ये कहना चाहते हैं, आप चीज़ों को फोर्स मत कीजिए। ये जर्नी जो है डिवाइन टाइम की जर्नी है, सो चीज़ें अपने डिवाइन टाइम के हिसाब से होंगी। तो आपको सैडनेस को रिलीज़ करना है, और ये एक स्पिरिचुअल पाथ है। अपनी चीज़ों को अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों पर ध्यान दीजिए, या फिर अपनी क्रिएटिविटी में, अपने प्रोफेशन में ध्यान दीजिए, और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है, एक स्पिरिचुअल पाथ और पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है। बाकी जर्नल मैसेजेस हैं। सो आप जिस तरह से आपको रेजोनेट हो आप ले सकते हैं। ये कार्ड बहुत ही पॉप आउट हो रहा था तो मैंने ले लिया है, लविंग। तो आपको बहुत ज़्यादा लविंग समझते हैं वो। एंड यहाँ पर डे ड्रीमिंग भी हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थी आपकी रीडिंग, कलेक्टिवली क्या चल रहा है इस वीक में। सो मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देयर स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। एंड आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग, एंड आप मेरे साथ इंस्टा और एफबी पेज पे भी जुड़ सकते हैं, दीपिका मेडिटेशन पावर। सो स्टे सेफ एंड सेव वाटर एंड स्टे हैप्पी।